गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धीरेन्द्र सिंह कीवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं, प्रॉब्लम आज की डेट में क्या चल रही है। जैसे कि बात करें कोरोना की, तो एक क्या हो चुका है, एक डर का जो माहौल है वो पैदा हो चुका है, क्योंकि हम सभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं। कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। आज की डेट में हर कोई अपने आप में मास्टर बन चुका है प्रॉब्लम को लेके। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये सॉल्यूशन हमें क्यों चाहिए और किस तरीके से ये जो सॉल्यूशन है वो हम सबको मिल सकता है। दोस्तों, आज की डेट में जो सबसे जरूरी चीज बन चुकी है वो है इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है, हर कोई बात तो कर रहा है इम्यूनिटी के बारे में, लेकिन इम्यूनिटी होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिटेल में बात करेंगे और साथ में सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे जो इम्यूनिटी है उसको हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो इस वायरस से बच सके। अगर वायरस हो भी गया तो भी हमारी बॉडी जो है इस वायरस का मुकाबला कर सके। तो बात करते हैं इम्यूनिटी की। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे कि जो इम्यूनिटी होती है ये एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे कि जो हमारी आर्मी है वो बॉर्डर पे लगी हुई है ताकि जो टेररिस्ट हैं वो आगे ना आ सके, वो बॉर्डर क्रॉस ना कर सके। तो वो एक हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही एक डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि जो बाहर से जो वायरस आ रहा है, बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो आ रहे हैं, ताकि वो उनको रोक सके, डिफेंस कर सके उनको। तो इसी चीज को बोला जाता है इम्यूनिटी। सिंपल सी चीज है, हम सबको पता चल गया है। अब जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो दो तरीके से उसको रोका जाता है। पहला पार्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं एनके, यानी कि जो नेचुरल किलर्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। नेचुरल किलर्स क्या होते हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है वो उसको मारने का काम करते हैं वहां पे। लेकिन जो वहां से बच जाते हैं, जो नेचुरल किलर्स से बच जाते हैं, तो फिर इनको जो आगे जब वो आते हैं तो वहां पे उनको मैक्रोफेजेस मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे कि जो आर्मी है वो पेट्रोलिंग कर रही है, तो जो पेट्रोलिंग कर रही होती है तो उनको क्या बोला जाता है, नेचुरल किलर्स, यानी कि जो भी आ रहा है वो उसको वहां पे खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो वायरस ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जब वो आगे बढ़ता है तो आगे उनको मैक्रोफेजेस मिलते हैं। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनका काम क्या होता है कि उनकी पहचान करना, उस वायरस की पहचान करना कि ये जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, क्या वायरस है। तो ये फिर क्या करता है, ये उस वायरस को वहां पे निकाल के सबके सामने दिखाता है, सबको दिखाता है कि देखो जी ये इस तरीके का वायरस है। तो ये इंफॉर्मेशन किसको भेजता है, स्पेसिफिक। तो जो दूसरी इम्यूनिटी होती है वो होती है स्पेसिफिक, यानी कि ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं जो पहचान करते हैं वायरस की, ये किसको भेज देते हैं, स्पेसिफिक। और वहां पे क्या होता है, वहां पे टी सेल होते हैं। टी सेल क्या करते हैं कि जब वो उनकी पहचान कर लेते हैं कि ये वाला इस किस्म का वायरस, एक स्पेसिफिक तरीके का जो वायरस आ जाता है, तो वो बी सेल को भेज देते हैं। तो बी सेल वहां पे एक एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देता है। हम सभी जानते हैं, एंटीबॉडीज के बारे में सभी बात कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, यानी कि वो एक स्पेशल आर्मी क्रिएट कर देते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एक स्पेशल आर्मी कि जिसने इसी वायरस के ऊपर अटैक करना है, यानी कि वो एक मिसाइल वहां पे एक खड़ी कर देंगे। इस तरीके की एंटीबॉडीज को हम एक मिसाइल मान लेते हैं कि जो उसी वायरस के ऊपर अटैक करेगी जो स्पेसिफिक वायरस आया हुआ है, जिसकी पहचान हो चुकी है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों कि जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो पहले उसको वहां पे काटने का, जो मारने का काम है वो नेचुरल किलर्स जो होते हैं वो कर लेते हैं। अगर वहां से वो बच जाता है तो आगे वो मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनकी पहचान कर लेते हैं वहां पे, फिर वो आगे टी सेल को बता देते हैं कि ये वाला वायरस है। तो टी सेल बी सेल को बोल देता है कि ये वाला वायरस है, तो बी सेल वहां पे एक एंटीबॉडी बना देता है, जिसकी वजह से जब भी वो वायरस अटैक करेगा तो वहां पे वो क्या करेगा, उसको मारने का काम करेगा। तो इस तरीके से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो ये काम करती हैं। इम्यूनिटी का हमें पता चल चुका है कि इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है। तो अब जब हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं
तो जब भी अब वो वायरस मान लीजिए एक बार अटैक किया, वो वायरस हमने खत्म कर दिया, इम्यूनिटी ने जो वायरस है वो खत्म कर दिया। तो जब वो वायरस दोबारा से अटैक करेगा तो वहां पे बी सेल को पता है कि इस तरीके के वायरस के लिए मेरे पास ये वाली आर्मी है, ये वाली एंटीबॉडी है, तो वो वहां पे जो एंटीबॉडी है वो खड़ी हो जाएगी और उस वायरस को वहां पे मारने का काम करेगी। लेकिन ये सभी चीजें पॉसिबल हैं अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जिसका नाम है कीवा सिल्वर प्लस। आइए इस प्रोडक्ट को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो कीवा सिल्वर प्लस है ये एक फास्ट एब्जॉर्बिंग लिक्विड फॉर्मूला है और सुपर चार्ज इम्यूनो बूस्टर है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये ग्लूटेन फ्री है, कॉस्ट इफेक्टिव है और दोस्तों ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और उसके अंदर 30 ppm ऑफ नेचुरल प्योरिफाइड सिल्वर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। 30 ppm मीन्स 30 पार्ट्स पर मिलियन जो प्योरिफाइड सिल्वर है वो इसके अंदर पर डोज के अंदर इसके अंदर मौजूद है। और दोस्तों कीवा ने इसके अंदर एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो कि हाई क्वालिटी का जो सिल्वर है जिसका कि जो इफेक्ट है वो हमें अच्छे से अच्छा इफेक्ट मिल सके, उस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। अब बात करते हैं कि ये जो कीवा सिल्वर प्लस है ये किस तरीके से काम करता है। देखिए जो कीवा सिल्वर प्लस है ये बहुत ही डिफरेंट एक्ट करता है। जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उनसे ये स्लाइटली डिफरेंट काम करता है। काम करने का तरीका क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह कुछ भी एंटर करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं, तो उनको सांस लेने के लिए एक खास किस्म के एंजाइम्स चाहिए होते हैं। और जो कीवा सिल्वर प्लस है इस खास किस्म के जो एंजाइम होते हैं जो उनको ब्रीदिंग के लिए, जो सांस लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, ये उस एंजाइम को वहां पे बनने ही नहीं देते हैं, जिस वजह से वो वायरस जो है वो आगे और ज्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं और वो जो बीमारी है वो वहीं पे खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमें पता चल गया इसका एक काम करने का तरीका कि जो सिल्वर प्लस है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। कीवा सिल्वर प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये एक आउटस्टैंडिंग इम्यून बूस्टर है, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और साथ में एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी ये सभी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती हैं। तो ये हमें इसके बारे में पता चला और साथ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि कैंसर का खतरा पैदा करते हैं उनको भी ये वहां पे रोकता है, ताकि बॉडी में जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं वो वहां पे बन ना पाए, वो वहीं पे रुक जाएं। और अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो बनने के बाद क्या होता है कि ह्यूमन को वहां पे कीमोथेरेपी की और बाकी बहुत सारी जो दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, वो वहां पे लेनी पड़ती हैं, तो उसके अलग से साइड इफेक्ट आते हैं। तो उन साइड इफेक्ट्स को भी ये वहां पे कम करने का काम करता है। तो आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं कि जो भी इस तरीके की जो बीमारी से ग्रस्त हैं उनको हम जो कीवा सिल्वर प्लस है वो उनको आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडा हो गया, यानी कि अगर कोई जैसे फंगस वगैरह हो रही होती है, कोई यीस्ट ऐसे इन्फेक्शन वगैरह होती है, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रही है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्फेक्शन, कीवा सिल्वर प्लस उसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और इसके साथ ये जो बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं उनके ऊपर भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है, जैसे कि स्टमक वॉर्म हो गया, गट वॉर्म हो गया, फॉर एग्जांपल जिसके जैसे थ्रेड वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म हो गया, तो ये इसकी एग्जांपल्स होती हैं। और साथ में जैसे माइट्स होते हैं, राइट, जो कि स्केबिस, जैसे जो स्केबिस नाम की जो बीमारी है तो उसमें भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और उसके अलावा ये एप्स्टीन बार, जैसे कि जो हर्पीज नाम की जो बीमारी होती है तो उसमें भी ये मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि जो भी इंफेक्शन हो गया, फंगस हो गया, पैरासिटिक हो गया, तो ये जितनी भी तरीके की बीमारियां होती हैं इनमें भी जो कीवा सिल्वर प्लस है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आप खुद देखिए एक प्रोडक्ट कितने सारे बेनिफिट्स हमारे लिए लेके आता है। कोई भी वायरल इंफेक्शन हो गया, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरीके की अगर कोई भी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आ रही है तो ये उसको वहां पे शुरुआती तौर पे ही उसको वहां पे खत्म करने का काम करता है। तो दोस्तों
लास्ट में बात आती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 12 साल तक के जो बच्चे हैं, 12 साल तक के जो बच्चों को, उनको पहले 7 दिनों के लिए, फर्स्ट डे से लेके 7th डे तक उनको जो डोज होती है वो आधा चम्मच, हाफ टी स्पून उनको देना होता है दिन में 3 बार, आसानी से दे सकते हैं। और 7 दिनों के बाद 1/4 जो टीस्पून होता है, 1/4 चम्मच जो होता है वो उनको दिन में 3 बार देना होता है। तो बिल्कुल सिंपल चीज है। उसके बाद 12 से लेके 17 साल तक, यानी कि 12 to 17 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको आपने जो डोज देनी होती है वो 1 टीस्पून पहले 7 दिनों के लिए, फर्स्ट टू 7 डे, पहले 7 दिनों के लिए 1 टीस्पून दिन में 2 बार देना होता है। और उसके बाद 7 दिनों के बाद आप उसको जो हाफ टी स्पून है, आधा चम्मच जो है, वो दिन में 2 बार आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब बारी आती है 18 साल और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं, 18 साल और उसके ऊपर जितने के भी लोग हैं, पहले 7 दिनों के लिए उनकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 1 चम्मच दिन में 3 बार। बिल्कुल सिंपल है। और उसके बाद 7 दिनों के बाद उनकी जो डोज रहेगी वो आधा चम्मच दिन में 3 बार उनको आसानी से दे सकते हैं और रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो आज का जो भी माहौल चल रहा है उसका सॉल्यूशन हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। कीवा इंडस्ट्रीज हमेशा आपके साथ खड़ा है और इसके साथ जो कीवा सिल्वर प्लस है, ये यहाँ पे हलाल सर्टिफाइड है, WHO GMP सर्टिफाइड है और कोशर सर्टिफिकेशन इसको मिल चुका है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जो प्रोडक्ट है आप अपने आस पड़ोस में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज की डेट में वायरस जो कोविड है, कोरोना है, वो इतना ज्यादा फैल चुका है कि ये पूरा तरीके से घुल चुका है सभी जगह पे। तो यानी कि इसकी जो जरूरत है वो आज की डेट में हर किसी को है, हमारे को भी है, आपको भी है। तो कोशिश करेंगे कि हम सभी इसको पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसको पहुंचाएं और डेफिनेटली ऑलमोस्ट ये पहुंच चुका है। अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो कोशिश कीजिए हर किसी तक इसको पहुंचाने की। तो दोस्तों, आज का सेशन हम इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।